टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नाबार्ड से जुड़ा सवाल तो आना ही आना है। और आज हम इसे सिर्फ 5 मिनट में एग्जाम के लिए बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, भारतीय ग्रामीण बैंकिंग यानी इंडियन रूरल बैंकिंग की रीढ़ की हड्डी बैकबोन किस संस्था को कहा जाता है? अगर जवाब पता है तो क्या बात है, और अगर नहीं तो टेंशन मत लीजिए, अगले कुछ ही मिनट में आप इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले नाबार्ड की फाउंडेशन यानी उसकी नींव, फिर उसके सबसे जरूरी काम और स्कीम्स, उसके बाद कुछ एमसीक्यू से अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे और आखिर में एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, नाबार्ड द फाउंडेशन। यहाँ हम वो बेसिक फैक्ट्स जानेंगे जो एग्जाम्स में आप मानिए बार बार पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बेसिकली ये इंडिया में ग्रामीण विकास और खेती-बाड़ी के लिए फाइनेंस का सबसे बड़ा, सबसे ऊपर का इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स बॉडी। अब ये टेबल देखिए, ये 4 पॉइंट्स तो मतलब बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लीजिए। स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को, कानून यानी एक्ट था 1981 का, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और कमिटी थी 20 शिवरमन कमिटी। ये एग्जाम के आने वाले पक्के सवाल हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, की फंक्शंस एंड स्कीम्स। ये एग्जाम का आप कह सकते हैं सबसे हॉट टॉपिक है, इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। देखिए, नाबार्ड के काम को ना हम 3 सुपर पावर्स में समझ सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल फंक्शन, यानी पैसा उपलब्ध कराना, ये खेती के लिए लोन देता है और दूसरे बैंक्स को रीफाइनेंस करता है। दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शन, मतलब विकास को बढ़ावा देना, जैसे एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जैसी स्कीम्स चलाना। और तीसरा सुपरवाइजरी फंक्शन, यानी एक गार्डियन की तरह रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स पर नजर रखना कि सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब इसकी कुछ गेम चेंजिंग स्कीम्स देखते हैं। पहला आरआईडीएफ, जिसके जरिए गांवों में सड़कें, सिंचाई के साधन बनते हैं। फिर आता है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से जोड़कर खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत किया है। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, जिससे किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल जाता है। और आखिर में एफपीओ, जो छोटे छोटे किसानों को एक साथ मिलकर एक बड़ी ताकत बनाने में मदद करता है। यहाँ तक सब क्लियर है ना? अगर हाँ, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। चलिए, अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। मैं सवाल और ऑप्शंस पढ़ूंगा, आप मन में सही जवाब सोचिए। देखते हैं तन में से कितने सही होते हैं। रेडी? पहला सवाल, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1981, सी 1982 या डी 1985। सोच लीजिए। हाँ, तो सही जवाब है सी 1982। इसकी ट्रिक याद है ना? एक्ट 81 में पास हुआ और उसके ठीक अगले साल 82 में स्थापना हो गई। सवाल नंबर 2, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? ऑप्शंस हैं ए नरसिम्हन, बी शिवरमन, सी रंगराजन या डी ऊर्जा। सही जवाब है बी शिवरमन। इसकी ट्रिक, ग्रामीण विकास के लिए शिव जी का वरदान यानी शिवरमन, ऐसे याद रखिए। तीसरा सवाल, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यू दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई या डी हैदराबाद। ये आसान है। सही जवाब है सी मुंबई। सिंपल ट्रिक, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, तो सारी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं वहीं होंगी। सवाल नंबर 4, आरआईडीएफ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 1991-92, बी 1993-94, सी 1995-96 या डी 1997-98। थोड़ा ट्रिकी है। सही जवाब है सी 1995-96। ट्रिक ये है कि मिड 90s में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया गया था। पांचवा सवाल, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी आरआईडीएफ का उद्देश्य क्या है? ये तो बोनस क्वेश्चन है। इसका जवाब इसके नाम में ही है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सही ऑप्शन है सी। सवाल नंबर 6, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बड़े उद्योगों को लोन देना,
बी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण या सी विदेशी निवेश? बिल्कुल सही सोचा। जवाब है बी वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ट्रिक, SHG का नाम सुनते ही दिमाग में ग्रामीण महिलाएं आनी चाहिए। 7वां सवाल, नाबार्ड किसका निरीक्षण करता है, मतलब किस पर नजर रखता है? ए नेशनलाइज्ड बैंक्स, बी प्राइवेट बैंक्स, सी RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स या डी फॉरेन बैंक्स? सही जवाब है सी RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। याद रखिए, नाबार्ड का मेन फोकस हमेशा रूरल बैंकिंग पर रहता है। 8वां सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना का संबंध किससे है? ऑप्शंस, ए इंडस्ट्रीज, बी स्टूडेंट्स, सी फार्मर्स या डी ट्रेडर्स? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? किसान का मतलब ही होता है फार्मर, तो सही जवाब है सी फार्मर्स। सवाल नंबर 9, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO का उद्देश्य क्या है? फिर से जवाब नाम में ही है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसानों को ऑर्गेनाइज करना, तो सही जवाब है बी किसानों को सामूहिक रूप से संगठित करना। और ये रहा 10वां और आखिरी सवाल। ध्यान से, नाबार्ड एक्ट कब पारित किया गया? इस्टेब्लिशमेंट नहीं, एक्ट। ऑप्शंस हैं ए 1979, बी 1980, सी 1981 या डी 1982? और सही जवाब है सी 1981। ट्रिक सिंपल है, पहले हमेशा कानून यानी एक्ट बनता है, उसके बाद ही कोई संस्था बनती है। जबरदस्त! आई होप आप सबका स्कोर अच्छा रहा होगा। चलिए अब बिल्कुल तेजी से एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे फैक्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। चलिए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। स्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982, एक्ट 1981, हेडक्वार्टर मुंबई, कमिटी BS शिवरामन कमिटी, और इंपॉर्टेंट स्कीम्स RIDF, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, KCC और FPO। शानदार! तो अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा ग्रामीण भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है, नाबार्ड के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती, अ बिग चैलेंज, क्या होगा? इस पर सोचिए जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।